तो जो बच्चे रिकॉर्डिंग देखेंगे या जिन बच्चों को क्लास याद है पहले, कोई इन केस इतना इंटेलिजेंट हो हमारी क्लास में, आइंस्टाइन के अकेली औलाद, तो उसको अगर याद हो तो हम काफी चीजें रिपीट करने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले करंट की बात करते हैं। तो करंट आपने बहुत टाइप के सुने होंगे। यू हैव हर्ड अबाउट वाटर करंट, यू हैव हर्ड अबाउट एयर करंट, एंड वी हैव हर्ड अबाउट द करंट दैट वी यूज इन आवर होम्स। ठीक है, ये सारे डिफरेंट टाइप के करंट्स होते हैं। करंट सिंपली मींस, इंग्लिश में अगर इसका डेफिनेशन देखोगे आप तो इसका सिंपल मतलब होता है फ्लो। ठीक है, किसी भी चीज के फ्लो को हम करंट कहते हैं। ठीक है, ओके, जस्ट एक्चुअली हमने उस वाले टाइम में भी इसी से स्टार्ट किया था। सो आप भी देख के आ रहे फ्लो की नहीं हाउ आई टीच। ओके, एक सेकंड रुको, ऐसे ऑन होने दो। हमने एयर करंट और वाटर करंट होता है, फिर इलेक्ट्रिक करंट होता है। नहीं, आई रिमेंबर माय लेक्चर्स। उसके बाद फिर हमने डेफिनेशन पूछी थी। हाँ, और उसमें फिर हमने इलेक्ट्रॉन को हटा दिया था क्योंकि उस तक उस टाइम पे वो डिस्कवर नहीं हुआ था। उसके बाद हमने कन्वेंशनल फ्लो वो सब बताया। ठीक है, इतना तो मुझे भी नहीं आता। एनीवेज, ठीक है, तो करंट की बात करते हैं। करंट की बात करी हमने, वाटर करंट, इलेक्ट्रिक करंट समझे हमने। ठीक है, नॉर्मली आपको पता होगा, जैसे अगर आपको पता है शिप्स वगैरह कैसे चलती है, शिप्स वगैरह वाटर करंट के बेसिस पे चलती है। तो मतलब टू, अगर आप वाटर करंट के अगेंस्ट डायरेक्शन में बोट करने की कोशिश करोगे तो यू विल वेस्ट अ लॉट ऑफ फ्यूल। तो जनरली जब आप क्यों सोचते हो, आपकी नेवी में लोग करते क्या है, कभी सोचा तुमने नेवी में जाके लोग करते क्या है? नेवी में, सबमरीन में लोग क्या करते हैं? इट्स लाइक कि क्या करना है, बैठना ही तो है। ठीक है, नो, दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, दे हैव टू वर्क ओवर कैसे करंट्स कैसे वर्क करती है, कहाँ कहाँ फ्लो हो रहा है, आपके नियर बाय व्हीकल्स क्या है, किस करंट पे आप फ्लो कर सकते हो, किस डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो। सिमिलरली एयर करंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एयर करंट की वजह से विंड्स क्रिएट होती है, डिफरेंस इन टेम्परेचर्स आते हैं। तो करंट्स इन जनरल आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हम जिस करंट की बात कर रहे हैं, एंड हम पूरे चैप्टर में जिस करंट की बात करेंगे वो क्या होगा? इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस। दिस फ्लो ऑफ चार्जेस इज बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट एट द मोमेंट जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई थी, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे, तो दे थॉट ऑफ इट एज अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, ये गलत है वैसे अभी के हिसाब से, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब जब हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कर चुके हैं तो अब तुम्हें पता चलेगा मेटल्स में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट शेल में। दिस इज द रीजन मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें लास्ट शेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो वो आयंस फॉर्म कर सकते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। जैसे हमने आयनिक बॉन्ड के क्वेश्चन कर रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें आयंस होते हैं, तो आयंस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन जिस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी हमने डिस्कवर करा था, उस टाइम पे हमें पता नहीं था इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो इसलिए हमने डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड फ्रॉम नाउ ऑन व्हेनेवर आई से करंट, इस पूरे चैप्टर में करंट इज इलेक्ट्रिकल करंट। आई डू नॉट हैव टू डिफाइन इट। अब पूरे चैप्टर में हम जब भी करंट की बात करेंगे वो इलेक्ट्रिकल करंट ही है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट वाज टेकन एज डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो इसीलिए जब आप अभी सर्किट डायग्राम्स एंड समतुल्य बनाना सीखोगे तो आप देखोगे कैसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होता है जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फ्लो ऑफ करंट दे रखा होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कुछ करंट के बारे में जनरल बातें हैं। ठीक है, एक सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी बोलो। इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्जेस और रेट ऑफ फ्लो, फ्लो ऑफ चार्जेस। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा, करंट, हाँ नहीं, एक सेकंड, वो डिफरेंस है इस चीज में। हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे अभी, जब हम देर से बात कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ चार्ज, तो इसीलिए डिफरेंस इन दोनों चीजों में, एक रेट है दूसरा नहीं है। अच्छा, एक सेकंड। अब सिंस आई डू नॉट वांट दिस ईयर कि हम एंड में एनसीईआरटी पढ़े, तो इस बार हम स्टार्टिंग से ही साथ साथ एनसीईआरटी कवर करते चलेंगे। इट माइट टेक अ लिटिल मोर टाइम बट डज नॉट मैटर,
we'll cover NCERT right from the beginning. Okay. Electricity is an important place in modern society. It is controllable and convenient form of energy. मतलब हम सबको ये see every time I take a lot of time reading NCERT because I want to understand the meaning of each and every sentence in it. Each and every sentence can form questions. Each and every sentence can infer a lot of things. It's not that a book is good or a book is bad. It's just about how deep you are in a conversation with the book. When you read a book, if you are a good reader, आप में से जितने लोगों को book पढ़ना पसंद है, so you understand you're reading. You're not just reading a book. You're technically having a conversation with the author. And when you're having a conversation, for example, अगर आप मेरे से कुछ बात कर रहे हो, and मैं कुछ अलग बोलता हूँ जो आपको नहीं समझ आएगा, you'll at that time try to find the meaning of it. आप मुझसे पूछोगे कि सर इसका मतलब क्या है? In the same way, the moment you do not understand any statement in a book, you have the time, you have the luxury to looking up to it, understanding what it means, and then coming back to the book. For example, if it is saying it is a controllable and convenient form of energy, this basically states the fact that electricity is not like static current. Static current आपको पता है क्या होता है? For example, हमने comb करा and then कुछ पेपर के टुकड़े रखे comb पर ट्रैक करता है. करंट तो चार्ज तो जनरेट हुआ है ना? चार्ज जनरेट हुआ है, लेकिन वो चार्ज क्या है? वो स्टैटिक है चार्ज. स्टैटिक है चार्ज, इसका मतलब क्या हुआ कि उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे हम यूज नहीं कर सकते. इलेक्ट्रिसिटी ऑन द अदर हैंड इज कंट्रोलेबल. ठीक है, हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं. उसकी अभी हम पढ़ेंगे कैसे वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, उसकी वोल्टेज कम कर सकते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसे मेंटेन कर सकते हैं. एंड दूसरी बात कन्वीनियंट है. ठीक है, इट इज ऑल्सो कमर्शियली वायबल एंड कन्वीनियंट. हम कोई भी अगर रिसोर्स की बात करते हैं तो हम उसकी कमर्शियल वायबिलिटी भी देखते हैं, which basically means कि अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं बॉटल में सब पानी पीते हैं, ठीक है, आपके पास स्टील की बॉटल हो सकती है, आपके पास प्लास्टिक की बॉटल हो सकती है. आई से कि ब्रॉन्ज की बॉटल इज हेल्दी. ठीक है, एंड आई से कि मान लो गोल्ड की बॉटल है, वो तो बहुत ही हेल्दी होती है. ठीक है, बट यू विल नॉट पॉसिबली बाय समथिंग, मतलब नॉर्मल लोग तो नहीं लेंगे. आप बप्पी लहरी नहीं हो तो आप गोल्ड की बॉटल तो नहीं लेके घूमोगे. ठीक है, ऑब्वियसली देयर इज नो पॉइंट ऑफ इट. मतलब इट्स लाइक इन योर हैंड, इट इज लाइक अ like literally for a few lakhs rupees, like 10 or 12 lakh rupees bottle, matlab which is, this does not make sense. ठीक है, it's just like एक फोन का काम क्या है? थोड़े कॉल करना, थोड़ी फोटो खींचना. 15 लाख का होने का क्या मतलब है? एक फोन का गोल्ड लगा के उस पर कोई फायदा नहीं है. तो इट्स नॉट कमर्शियली वायबल, इट इज अ लग्जरी प्रोडक्ट. बट इलेक्ट्रिसिटी ऑन द अदर हैंड इज कमर्शियली वायबल. मतलब कि पॉसिबल है. किसी भी चीज को देखने से पहले कमर्शियल वायबिलिटी देखनी चाहिए उसकी. आपको आगे चल के लाइफ में काफी बार आइडियाज आएंगे कि अच्छा इसकी कंपनी खोल लेते हैं, इसका स्टार्टअप खोल लेते हैं, बट आप सबसे पहले क्या चेक करोगे कि क्या वो कमर्शियली वायबल है. ठीक है, मान लो तन्मय को आइडिया आता है कि मैं बनी हॉप वाले चप्पल बनाऊंगा. ठीक है, ठीक है, मतलब बनी लड़कों के लिए स्पेसिफिकली फॉर बॉयज, बनी वाले चप्पल जो देखा होगा तुमने, ऐसे वो नहीं होते, मतलब काफी से सॉफ्ट से होते हैं, काइंड ऑफ लाइक, कितने कूल है ना. ठीक है, बट जस्ट ओवर द सक्सेस फैक्ट की लड़कियों नहीं पहनेंगे. ठीक है, मैं तो पहनता हूँ. ठीक है, वेरी ऑनेस्ट, मैं तो पहनता हूँ, मुझे तो बड़े मजा आते हैं. ठीक है, इतने सॉफ्ट होते हैं, तो मजा आता है घर में घूमने में उसमें. तो प्रोडक्ट आइडिया है, लेकिन यू हैव टू चेक द कमर्शियल वायबिलिटी, क्योंकि अगर आप उसे एज ओनली फॉर बॉयज ट्रेडमार्क करोगे, कोई नहीं खरीदेगा. लड़के कहेंगे हम तो कूल है, हमें लड़की वाली चीजें पहनना है. अवेंजर्स लगा दो अभी खरीद. हाँ बताओ, उस पर हल्का चेहरा लगा दो, बिल्कुल स्मैश करते करते जाएंगे सब इधर उधर. तो किंडर जॉय ने भी तो यही किया. एग्जैक्टली, व्हाई डू पीपल डू दिस? मतलब इट्स नॉट लाइक द कंपनीज आर सेक्सिस्ट. इट इज नॉट. कंपनीज को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बॉयज हो गर्ल्स हो, अपने प्रोडक्ट बेचने से मतलब है. इट्स लाइक द पीपल आर सेक्सिस्ट, दे वांट थिंग्स टू बी डिफरेंट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज. लड़की हुई, पेंट करा दो वॉल पिंक. अरे यार पूछ तो लो, उसे पसंद भी है, पिंक भी है, पूछ तो लो. बट दिस इज हाउ वर्ल्ड वर्क्स एंड दिस इज कमर्शियल वायबिलिटी, कि जो चीज डिमांड में होगी हम तो वही करेंगे. तो उस वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी पे वापस आ जाते हैं. एंड इलेक्ट्रिसिटी इज अ कमर्शियल वायबल ऑप्शन, बिकॉज आप बिजली का बिल आपका नॉर्मल आता है, इतना तो कुछ नहीं आ जाता कि घर बेचना पड़े बिजली का बिल भरने के लिए, नहीं होता ऐसा कुछ. तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. What constitute electricity? How does it flow in electric current? What are the factors that control or regulate the current through an electric circuit? ये तीनों क्वेश्चंस मार्क करो. ये क्वेश्चंस क्यों मार्क करने? क्योंकि इसके यही वो क्वेश्चंस होते हैं जो बाद में आपको चैप्टर पढ़ने के बाद आंसर देने होते हैं. इट्स लाइक इनिशियली चैप्टर क्या पूछना चाहती है. What constitutes electricity? How does it flow in an electric current? And what are the factors that control and regulate current through an electric circuit? In this chapter, we shall attempt to answer these questions. We shall also discuss the heating effect of electric current and its application. The NCERT is a good book. वो पूरा आपको पहले बताती है, इंट्रोडक्शन देती है कि वो क्या पढ़ाने वाला है आपको इस चैप्टर में. ठीक है, ओके.
Electric current and circuit. We are familiar with the air current and water current. We know that the flowing of water constitutes water current in reverse. Similarly, if the electric charge flows through a conductor, very important, electric charge can only flow through a conductor. For example, through a metallic wire. We say that an electric current is a conductor. तो यहाँ से हम introduce करते हैं हमारी definitions of conductor and good conductor, bad conductor, and lastly insulator. It allows, ठीक है, या फिर सिंपली लिख लेते हैं इसे, charges can flow freely. Excuse me, sir. हाँ, Bad conductor means semiconductor. नहीं, charges can flow but not freely. ठीक है, मतलब रेयरली चार्जेस फ्लो कर सकती है. तो उसमें भी यही होता है, हाई टेम्परेचर पे फ्लो करता है. हाई टेम्परेचर से बहुत अच्छी कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर से. मतलब इट्स अ डिफरेंट थिंग. insulator does not allow the flow of charges. चलो अब कुछ कॉमन चीजों की बात करते हैं. आप मुझे बताओगे कि वो गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, लेट्स सी हमारे अराउंड बॉक्साइट इंसुलेटर कंडक्टर. क्या चीज? बॉक्साइट ऑक्साइड, BAU. हाँ वो क्या बोलते हैं, कॉपर का ही ओर है, तो इट इज अ गुड कंडक्टर. ओके, सो नॉर्मल चीजों की बात करते हैं. अपना पेपर की बात करते हैं. पेपर इज अ गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर और इंसुलेटर? No, it's the bad conductor. Paper can conduct electricity in a lot of situations. It can conduct electricity. It is a bad conductor, but it can conduct. Anyways, normal कुछ examples लेते हैं जो तुम्हारे पेपर में आने के चांसेस होते हैं. मान लेते हैं एक मेटल वायर की बात करते हैं. हाँ, एक सेकंड. मेटल वायर इज गुड कंडक्टर. ठीक है, दिस इज गुड कंडक्टर. ओके, इसके बाद हम बात करते हैं प्लाज्मा. पता है तुम्हें? Good conductor of electricity. Plasma is a good conductor of electricity. It is the fourth state of matter. Okay. इसके अलावा एयर की बात करते हैं. Good conductor. Bad conductor. Air only in lightning. Lightning के केसेस में air can conduct electricity, but it is a bad conductor क्योंकि अगर आप अपना फोन वहां से निकालो और मैं यहाँ से चार्जर निकालूं तो आपका फोन चार्ज नहीं होने लगेगा. मतलब obviously it is not a good conductor. बट सी, पता है एक चीज समझा करो कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब ऑलमोस्ट हर चीज में इलेक्ट्रॉन्स तो होती है. इज जस्ट अ मैटर ऑफ कि मैं कितना ज्यादा फोर्स लगाने को रेडी हूं उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसके शेल से. तो अगर मैं इनफ, लाइटनिंग इज अ लॉट ऑफ एनर्जी, इट्स अ लॉट ऑफ वोल्टेज. अगर मैं इतनी सारी ज्यादा एनर्जी लगा रहा हूं तो एयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो उसके गैसेस है, उसके भी इलेक्ट्रॉन स्प्लिट हो रहे हैं. इवेंचुअली वो एज अ कंडक्टर एक्ट कर रहा है. ठीक है, बट जनरली जो गुड कंडक्टर होता है उसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है, तो इतनी ज्यादा मेहनत नहीं लगती है. ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, तो टेक्निकली उनकी रेजिस्टेंस बहुत लो होती है एंड बैड कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है. इंसुलेटर्स व्हिच मींस कि उसकी रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा है कि वो करंट फ्लो ही नहीं करने देगा, पॉसिबल ही नहीं है. फॉर एग्जांपल रबर इज अ इंसुलेटर. जैसे कोई नॉन मेटल है. हां, ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है सर. जैसे लाइटनिंग में जितनी एनर्जी लगती है, अगर हम वही जैसे क्लोरीन है 7 एटम कनेक्ट करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो लूज कर सकता है वो नहीं. हाँ, वो इलेक्ट्रॉन वो कर भी सकता है करना. That is the thing, and that is something like which is not possible to be honest. इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की जरूरत. 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है. 7 के 7. It's not about 7. एक भी यूज करे तो फ्लो तो क्रिएट हो गया ना. Think about it. Doesn't work this way to be honest. It's about कि there is a reason कि कैसे जब like helium क्यों कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, पता है तुम्हें? क्योंकि वो न्यूक्लियस से इतने पास है ना उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कि उसके लिए लूज करना बहुत ही मुश्किल है. वो बहुत ही क्लोजली अटैच्ड है टू इट्स लेटेस्ट, मतलब के शेल में है वो,
तो जितना एनर्जी उसको हटाने लगेगा वो बहुत ज्यादा होता है. दिस इज द रीजन कि वो कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म कर रहा है काफी बार. ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती है. दैट इज एडवांस केमिस्ट्री जो कि अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग के बाहर है. तो अभी हम अपनी करंट अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़ते हैं. ओके, हाँ. वोल्ट गुड कंडक्टर है, सॉरी वोल्ट जो है वो बैड कंडक्टर है और इंसुलेटर है. बैड कंडक्टर, वोल्ट बैड बैड कंडक्टर. तो इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर रबर हो गए. एंड बहुत बहुत कम चीजों को Plastic. सी, हाँ प्लास्टिक हो गया. बहुत कम चीजों को मैं इंसुलेटर में कैटेगराइज करता हूँ जिसमें इट्स रियली वेरी वेरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू मतलब उसके इलेक्ट्रॉन फ्लड करना. ठीक है, ग्लास. ग्लास इज आल्सो एन इंसुलेटर. अगर एक बॉटल है जैसे बाय द वे, डू यू नो ग्लास सैंड से क्रिएट होती है? I find it very, what do you say that? Yes, sir. Curious with the fact that मतलब एक sand जो कि kind of like dark looking and stuff like that create something clear. होती भी कैसे बताया ना तुम्हें कि you have to pass it through a lot of temperature, heat it a lot of temperature. So Yes, sir. it's an interesting concept. I like it. Anyways, आगे बढ़ते हैं. We say that there is an electric current in a conductor. Okay, in a torch, we know that the cells or the battery, when placed in proper order, provide the flow of charges or an electric current through the torch bulb to glow. We have also seen that the torch give lights only when the switch is on. यहाँ पे बस different components एक हमारे जो अभी करेंगे ना पूरी क्या बोलते हैं सर्किट के different components के बारे में बता रहे हैं वो. They are discussing about a cell, a battery, switch, okay, gives light, and a bulb. What does the switch do? A switch makes a conducting link. ये बहुत important है, ये mark भी कर लो. A switch makes a conducting link between the cell and the bulb. ठीक है, it makes a conducting link. It completes the circuit. It completes the circuit. क्या? स्विच में एयर होती है. स्विच में एयर मतलब ऐसा कहते हैं कि वो ऑन ऑफ, सॉरी नहीं, कंडक्टिंग लिंक बनता है मतलब सिंपली होता है कि एक दो वायर की एंड्स है, इन दो एक वायर ऐसे है. ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया, स्विच ऑन वरना ऑफ. कंडक्टिंग लिंक है वो सिंपली. जनरली मेटल वायर ही होती है. आप स्विच के अगर कभी आपने कोई स्विच देखोगे ना, उसको ओपन करोगे तो उसमें मेटल पीस होता है सेंटर में जो बस वो जस्ट सर्किट कंप्लीट करता है. सिंपल, कुछ नहीं. सर्किट क्लोज सर्किट. हाँ पढ़ेंगे अभी, सर्किट्स डायग्राम करेंगे ना, अभी वही पढ़ेंगे फिर. A continuous and closed path of electric current is called an electric circuit. You should know this. A continuous, oh my god, मैं कल यहाँ change कर रहा हूँ. Anyways, a continuous and closed path of electric current is known as an electric circuit. Now, if the circuit is broken anywhere or the switch of the bulb is turned off, the current stops flowing and the bulb does not glow. Okay. How do we express electric current? Electric current is expressed by the amount of charge flowing. Expressed by the amount of charge flowing through a particular area in unit time. Important. ठीक है, जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये आप भी मार्क करो अपनी बुक में, because these are the important things. So electric current is expressed by the amount of charge flowing in a particular area in unit time. In other words, is the rate of flow of electric charges. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. ठीक है, रेट इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें. जब भी हम किसी चीज के रेट की बात करते हैं तो एक बात याद रखना, उसमें डिवाइडेड बाय टाइम हमेशा आएगा. ठीक है, हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड तो स्पीड बाय टाइम आता है. अगर मैं स्पीड की बात करूं तो रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड विच इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो जो भी चीज अगर रेट होगी तो उसमें हमेशा डिवाइडेड बाय टाइम आएगा. सिंपल इंटरेस्ट इज अ रेट. तो आप प्रिंसिपल अमाउंट जो आपका इंटरेस्ट होता है, इफेक्टिव इंटरेस्ट डिवाइड बाय टाइम, तो पर ईयर कितना इंटरेस्ट आएगा उससे आता है. तो एवरीथिंग दैट्स कॉल्ड अ रेट में हमेशा डिवीजन में टाइम ही आएगा. रेट दिस सिंपली मींस कि व्हाटएवर इट इज डिवाइडेड बाय टाइम. तो इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस है, एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस है मतलब चार्जेस जो होंगे, ठीक है, जितने चार्जेस होंगे, फ्लो ऑफ चार्जेस जो होगा उसको डिवाइड बाय अगर मैं टाइम कर दूं तो आ जाएगा मेरा करंट. करंट अभी हम सबके न्यूमेरिकली वैल्यू देखेंगे कि क्या होता है, सबको क्या बोलते हैं, बट रेट का याद रखना. इस सिंपली अगर किसी भी चीज का रेट निकालना हो तो उसे टाइम से डिवाइड करते हैं. इन सर्किट्स यूजिंग मेटेलिक वायर्स, इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्जेस. However, electrons were not known at the time when the phenomena of electricity was first observed. So electric current was considered to be the flow of positive charges, and the direction of flow of positive charges
was taken to be the direction of इलेक्ट्रिक करंट। अभी अभी जो मैंने समझाई बात आपको कि जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई थी तब हमें नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन भी कुछ होते हैं, तो हमने कहा जो पॉजिटिव चार्ज है ना वही होते हैं, ठीक है, उसी के डायरेक्शन को ले लेते हैं। तो इसीलिए अभी जब हम डायरेक्शन डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे कौन सी डायरेक्शन में चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, हम देखेंगे कि वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, ठीक है, रादर देन द नॉर्मल जो होना चाहिए, जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए विच इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। अभी देखेंगे कैसे वर्क करता है। Conventionally in an electric circuit, the direction of electric current is taken opposite to the direction of flow of electrons which are negative charges. इसके बाद आते हैं हम important, जी जब फॉर्मूला लिखोगे आप तो इस फॉर्मूले के ऊपर वाली लाइन भी आपको याद होनी चाहिए। If net charge Q flows through any cross section of a conductor in time t, then current I through the cross section is, so current is defined by the net charge Q flowing through it divided by the time taken, okay, divided by the time। तो मान लो एक आपके पास क्यूबॉइडल क्यूबॉइडल वायर है। क्यूबॉइडल वायर समझते हो, ऐसी सी वायर है, ठीक है। अगर आपके पास एक क्यूबॉइडल वायर है जिसकी लेंथ, मैं क्यूबॉइडल दे रहा हूँ, बना सकते हैं, अलाउड है, मतलब मना थोड़ी करेगा किसी। क्यों नहीं होगी, होगी क्या मतलब है, शेप से फर्क नहीं पड़ता, शेप से फर्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। अच्छा लेंथ की बात करते हैं, इसकी लेंथ है 2 मीटर्स, ठीक है, एंड इसकी विड्थ है 0.05 मीटर्स, ठीक है। इसमें एक 5 सेकेंड्स में ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, 5 सेकेंड्स में इसमें कितना मान लो कितना ले 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करता है, ठीक है। तो करंट निकालो, आई निकालो, करो। सर 0.2 एम्पियर। 0.2 एम्पियर, ओके। हाँ टाइम 5 सेकेंड्स है और 1 कूलम है। यस सर, तो मेरा भी 0.2 ही आया है। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन है। तुम्हें क्या लगा लेंथ और विड्थ का काम है नहीं, कोई काम ही नहीं है उसका। सर इसकी यूनिट का कैसे, चार्ज दे रखा है अगर तो यू डू नॉट नीड इट। क्या इसकी यूनिट कहाँ दे रखी है आपकी? करंट की यूनिट भूल गया तो एम्पियर होती है। वो तो मुझे याद है। हाँ तो बस फिर यहाँ पे अभी करेंगे सर इनकी डेट्स आ सकती हैं। क्या डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, किसकी इसकी? 96 नहीं नहीं, I don't think so. Anyways, the SI unit of electric charge coulomb, which is equivalent to a charge contained in nearly 6 into 10 to the power 18 electrons. अब questions कभी कभी क्या आते हैं, define SI unit of electric charge, तो उसमें आप क्या लिखोगे, उसमें आप ये आंसर लिखोगे। charge flows through a given cross section of a conductor in 1 unit time। हाँ ये लिखना है तुझे जो मैंने मार्क करा है, बस। ये चार्ज के लिए चार्ज का बोला है मैंने, करंट का थोड़ी पूछा है। अगर एम्पियर की बोलता तो तू लिखता हो। तो अगर डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आए तो आप आंसर क्या लिखोगे, the SI unit of electric charge is coulomb, which is equivalent to the charge contained in nearly 6 into 10 to the power 18 electrons। इसका फॉर्मूला नहीं हाँ होता है Q is equals to I into T कर दे, या फिर हाँ वो दूसरा करेंगे वो।
we know that an electron possesses a negative charge of 1.6 into 10 to the power 19 coulomb. Oh. The electric current is expressed by a unit called ampere. तो इसके बाद हमने डिस्कस करा एम्पियर क्या होता है, ठीक है। अच्छा, बाय द वे इसकी एसआई यूनिट क्या थी, कूलम, ठीक है। इसकी एसआई, टाइम की एसआई यूनिट इज सेकेंड्स एंड आई की एसआई यूनिट इज एम्पियर, ठीक है। 1 ampere is constituted, अच्छा ये देखो, 1 ampere is constituted by the flow of 1 coulomb charge per second, that is 1 is equals to 1 upon 1s, ठीक है। And this is also the definition of, ये क्वेश्चन है, define SI unit of current, उसमें आप क्या लिखोगे, the SI unit of current is ampere and 1 ampere is the current constituted by the flow of 1 coulomb charge per second, that is 1 is equals to 1c upon 1s. SI की फुल फॉर्म ऐसे तो स्टैंडर्ड था। सर जो एम्पियर को मतलब अगर मानो पेपर में डेफिनेशन पूछते तो फिर ये लिखना है इसमें जब चार्ज की पूछे तो ऊपर, जब एम्पियर की पूछे तो ये, एक सेकंड, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ए इंटरनेशनल, सिस्टम ए या बी, सिस्टम बी ऐसा यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ओके। इसके बाद आपको माइक्रो एम्पियर के बारे में बताया हुआ है, which is 1 माइक्रो एम्पियर इज 1 मिली एम्पियर इज 1 upon 1000 एम्पियर, ठीक है। एंड 1 माइक्रो एम्पियर इज, म्यू का साइन होता है, माइक्रो 10 raised to minus 1 6 upon 1 1 2 3 4 5 6 एम्पियर, या फिर 1 माइक्रो एम्पियर इज 1 upon 1000 मिली एम्पियर, ठीक है, वही मीटर किलोमीटर। इसे मेजर कैसे करते हैं हम, एक इंस्ट्रूमेंट से जिसे हम बुलाते हैं एमीटर। हाउ इज करंट मेजर्ड इन इलेक्ट्रिक करंट? थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज एमीटर। सो यहाँ एमीटर, हाँ मतलब सिंपल है, आपको याद होनी चाहिए। अगर मैं इतनी स्लोली और इतने अच्छे से पूरी एनसीईआरटी कराऊं तो आई एक्सपेक्ट कि आप अगले दिन ये सब पढ़ के आओ। आई रियली एक्सपेक्ट दैट। हाँ मतलब पूछूंगा मैं, अगली हर क्लास में ही होने वाला है। तुम नेक्स्ट क्लास में आओगे, कल की बता रहा हूँ, तुम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में आओगे और सब खड़े रहेंगे, तुम आंसर दोगे तब बैठोगे। और मान लो मेरा क्वेश्चन पूछने का मन नहीं करा, तुम खड़े ही रहना, बैठना नहीं है, ठीक है। तो बैडमिंटन यही खेल लेना तुम खड़े खड़े। क्या ऑनलाइन पैर में दर्द हो गया तो उनके लिए मैं स्पेशली उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो रोटेशन पे आए। रोटेशन पे आना मतलब समझते हो, आप डेली तो नहीं आ सकते लेकिन वीक में एक दिन तो आ सकते हो, तो वो बोल देंगे। एंड आई डोंट थिंक आप में से कोई भी पेरेंट्स मना करेंगे। तो हो सकता है अगर काफी बच्चे ऑनलाइन आने लगे तो मैं रोटेशन बेसिस पे क्लास में बुला लूं कि इस दिन इन बच्चों को आना ही आना है, वरना नहीं आना अगर ऑफलाइन नहीं आओगे तो। ये कर देंगे, ठीक है। तो कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा अब जो पूरे सेशन ही ऑनलाइन आता रहे, ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है। इन एनी केस आई एम वार्निंग यू, कोविड की सिचुएशन दोबारा से खराब होने के चांसेस है, तो जितनी ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हो सेफ रह के ले लो, वरना तो फिर तो मैं भी घर से ही ले रहा हूँ, तुम भी घर से ही ले रहे होगे। और अगर कोविड की सिचुएशन थोड़ी भी खराब होती है, गवर्नमेंट का डिक्लेरेशन आता है, तो यू नो दिस इज अ फॉर्म, वी विल हैव टू क्लोज डाउन। बस यही चिंता है, पेपर नहीं होंगे, शर्म नहीं आती। अरे यस सर, अगर पेपर नहीं हुए तो फिर वो वैल्यू खत्म हो जाएगी ना टर्म की। माँ की तो करना है।
लेफ्ट साइड हाँ ऑब्जेक्टिव हो जाए मजा सर ऑब्जेक्टिव है। बहुत ज्यादा आगे बैठ जा आजा। बहुत ज्यादा सर, नहीं मेरे को एक वो चीज दे सर क्या बोलना, क्या देखना है? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। ठीक है, अब ये इतना सर्किट सर्किट कर ही रहे हैं तो नहीं, टाइम नहीं है अभी कराने का। चलो करा देता हूँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे का हो जाएगा, कोई नहीं। 15 मिनट ही है ना। क्लास अजीब सी लग रही है, छोटी। छोटी छोटी क्लासेस लग रही है ना। हाँ बेशर्मा, 2-2 घंटे पढ़ पढ़ के 2 घंटे ही क्लास समझने लगे। 8 घंटे मैथ्स 8 घंटे ही क्लास पढ़ के तो उसमें मेरा फुल नहीं आना, मैं रो दूंगा। मैं भी रो दूंगा तेरे बोलने का है तो ठीक है। मैं फेस कर दूंगा एग्जामिनर पे, टाइम होता है ना। चलो ठीक है, सर्किट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो सर्किट्स आर सिंबॉलिक SY, एक सेकेंड, SYMBOLIC, symbolic representation of a इसका प्रैक्टिकल करेंगे। इलेक्ट्रिकल सर्किट। करवा सकता हूँ मैं, बोलो, मेरे पे सारे इक्विपमेंट है। होममेड फैन एक्चुअली हमने एयर प्यूरिफायर बनाया था ना, तो उसमें सर्किट बनाया था। नाइस। अभी भी है घर पे। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब देखते हैं सबके सिंबल्स क्या क्या होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट चीजों के सिंबल लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बनाएंगे सबसे कॉमन चीज वायर। सिंपल लाइन, रिप्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए। कोई वायर को ऐसे ऐसे बनाने लगा तो कहेगा वायर दिख रही है मुझे तो सर। नहीं, वायर को स्ट्रेट लाइंस बनानी है। नहीं, प्रैक्टिकली वो ही बात है। हाँ, लेकिन वायर को क्या बनानी है? स्ट्रेट लाइंस बनानी है। ठीक है, उसके बाद कनेक्टेड वायर्स, तो इसमें बहुत सारी दे रखी है। उसको छोड़ो ना, मैं जो दिखा रहा हूँ। कनेक्टेड वायर्स है अगर, तो हम एक पॉइंट बनाते हैं जो पॉइंट ऑफ कनेक्शन है। ठीक है, नॉट कनेक्टेड हो अगर वायर्स, ये तो हाइड्रोकार्बन आज ही कर रहा है ना। नॉट कनेक्टेड हो अगर वायर्स, तो हम बेसिकली एक सर्कल आ जाएगा। एक सेमी सर्कल बना सर एक सी जैसा कुछ बना देंगे। हाँ, मतलब उसपे से कूद के जा रही है वायर, वो दिखा रहे हैं बस। यही है मतलब एग्जैक्टली। ऐसा कभी मतलब आई डोंट थिंक तुम कभी ऐसा साइकिल सर्किट बनाओगे कि तुम्हें ये जरूरत पड़े। मेरे को भी नहीं समझ आता क्यों है ये। बताऊंगा कब बनवाऊंगा कोई मुश्किल सर्किट, सब देखेंगे। इसके बाद बात करते हैं बल्ब की। अच्छा, मतलब अगर आपने नॉन कनेक्टेड वायर दे दी, तो अगर वो सीरीज में हुआ सर्किट तो गया कुछ नहीं। एग्जैक्टली। और तुम्हें पूछा होगा बल्ब विल गो, और तुम तो स्विच देख के बोल दोगे। नहीं, ये तो बिल्कुल हो गया। जैसे बल्ब का साइज भाई, बल्ब का साइज कोई भाई सर्कल लगा देगी। क्या है, तू बन्नत लगा सर्कल, मैं शीशा लगा रहा हूँ बल्ब के ऊपर। यू गॉट अ प्रॉब्लम विद दैट? नो, लाइक आई थॉट। तो हमें एक रहा था ब्रेड वो उसके ब्रेड को हाँ उसमें एक बल्ब जब ग्लो कर रही है, एक बल्ब जब नहीं ग्लो कर रही है। ठीक है, तो बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है उसमें। क्या मुझे दूसरा वाला जिसमें बोला ना ब्रेडबोर्ड सर्किट, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन है। तो उसमें एक्चुअली एक स्क्वायर तो रेक्टेंगल बना होता है, उसमें ऐसे लाइन 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 लाइन। अच्छा, उसकी बात कर रहे हो तुम? उसको ब्रेडबोर्ड सर्किट थोड़ी उसे बोलते ब्रेड हैं। बोर्ड बोलते थे हमें लोगों ने सिखाया। There's something else जो हम सब I used to call it something। मतलब ये था कि वो हमें ज्वाइंट फिफ्थ हो में गया। कराया। आपको पता होगा ना कि उसमें कुछ कनेक्शंस सीरीज में होते हैं, कुछ पैरेलल में होते हैं। हाँ, आई हैव वर्कड विद इट, आई हैव वर्कड विद उसमें डॉट्स ही होते हैं सामने से। इट। डीएसओ पे काम करा है तुमने? डीएसओ पे कभी वोल्टेज वगैरह मेजर करी है या फिर मतलब मेजरमेंट सर आर्डिनो मेजरमेंट्स वगैरह? ठीक है, मतलब हाँ बेसिक लेवल पे ठीक है। आर्डिनो का वो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज कर रहे हो तुम, पता है? अगर तुम में से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स करता है या फिर तुम में से कोई भी साइंस करता है, फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स उसके करिकुलम में आते हैं, तो तुम इन चीजों को यूज करोगे आगे चल के। तुम कनेक्ट करोगे वायर, सर्किट्स बनाओगे, प्रैक्टिकल्स करोगे, रीडिंग्स लोगे, डीएसओ लोगे, ट्रेस पेपर लोगे, फोटोज लगाओगे, रीडिंग्स लोगे, तुम वेव्स बनाओगे इलेक्ट्रिसिटी की, तुम हाफ वेव रेक्टिफायर बनाओगे। ये बड़ी मजेदार चीज है, लेकिन बड़ा इंटरेस्ट था मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिर मैंने कॉमर्स लिया।
सर आपने कॉमर्स ली थी लेकिन फिर भी आपको इतना सब कुछ पता है। अरे बताओगे हाँ, मैंने तुम्हें कराई है। क्या चीज? रोबोटिक्स में ज्यादा सब कुछ। कोडिंग? सोल्डरिंग क्या चीज? सोल्डरिंग हाँ सोल्डरिंग तो मैं घर पे करता हूँ, मेरे जब भी ईयरफोन्स खराब होते हैं मैं फिक्स कैसे करता हूँ, सोल्डरिंग कर लो। और क्या सब मैं इतने इक्विपमेंट सीख करे करके। I once मतलब I actually tried to fix a TV once. That is something you should never do. ठीक है, टीवी is a one equipment. कभी CD ड्राइव देखी है तुमने? CD ड्राइव एंड टीवीज आर टू थिंग्स जो तुम्हें कभी नहीं छेड़नी चाहिए लाइफ में, चाहे तुम कितने भी एक्सपर्ट हो साइंस में। प्लीज डू नॉट एवर डू दैट। फ्रिज भी नहीं, प्लीज उसके कंप्रेसर के साथ मत खेलना, ठीक है, बिकॉज ये बहुत डेंजरस चीजें होती है। मुझे बहुत मुश्किल तरीके से पता चला था। एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज आई वाज नॉट इन द रूम व्हेन इट हैपेंड, बट समथिंग ड्रॉप्ड ऑन इट। ठीक है, टीवी मैंने ओपन करके समथिंग ड्रॉप्ड ऑन इट एंड इट इज कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब इज अ वैक्यूम ट्यूब। तो आप जो टीवी सीआरटी पुराना टीवी देखते होगे ना, तो इट वाज पुराना, कोई घर में काम तो है नहीं था, जस्ट हैविंग फन विद इट। वो वैक्यूम होता है उसके अंदर, तो द मोमेंट यू ड्रॉप समथिंग ऑफ इट इनफ टू शैटर इट, सारे इनसाइड शैटर होते हैं, बट कुछ पार्टिकल्स इतनी स्पीड से शैटर होते हैं कि वो बाहर भी आ जाते हैं। तो एक्चुअली अगर तुम उसके सामने खड़े हो तो मैं don't play with it, ठीक है, do not play with it, please do not play. My God, that was scary. कैथोड रे ट्यूब, टीवी कैथोड रे ट्यूब होती है, तीन गन, उसमें 3 गन्स होती है, सिर्फ 3 कलर की गन्स होती है, वो 3 गन शूट करती है, धू 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 3 गोलियां, और उससे आपको डिफरेंट कलर्स दिखते हैं। यही होता है टीवी पुराने जमाने का। अंदर से खुला होगा ना। मतलब उसका सर्किट बहुत छोटा होता है, कुछ होता नहीं उसका सर्किट में, बहुत ही छोटा सर्किट होता है पहले उसका। का हाँ, क्योंकि इट डज इज जस्ट हैज टू डू वन थिंग, इट रिसीव्स एनालॉग सिग्नल्स एंड उसे 3 कलर्स दिखाना है बस। टेक्निकली टीवी यही होता है। अगर तुम सीआरटी टीवी को पास से जाके देखो ना, तुम्हें एग्जैक्टली अलग अलग कलर दिखेंगे पिक्सेल्स के। आंखें खराब होती हैं। कुछ नहीं करा तुमने जिंदगी में। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। हमारे LCD में क्या होता है? कंपटीशन हुआ था रोबोटिक्स में कुछ बनाने का, तो हाँ। हमारे फ्रेंड्स ने कहा ना वो बनाना प्रोग्रेस है, तो उसमें हाँ, हमने हाँ। सर्किट में बनाना। नाइस, दैट इज कूल। हमारी क्लास से 2 लड़कियां थी, मैं नहीं था। बहुत लोग थे, 6-7। अरे हमारी क्लास में 2 थी। एनीवेज चलो बाद में लड़ लेंगे कौन सी क्लास में कौन था, ठीक है। अभी करते हैं नेक्स्ट फिगर बनाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम एमीटर बना लेते हैं। वोल्टमीटर अभी करो। एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। अभी हमने पढ़ा सीरीज कनेक्शन का मतलब क्या होता है, अभी थोड़ी देर में करेंगे। एमीटर एंड वोल्टमीटर भी होता है। एक वोल्टमीटर जब पढ़ेंगे तो तुम्हें समझ आएगा, लेकिन वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल कनेक्ट होता है। पैरेलल का मतलब क्या होता है वो भी बताऊंगा अभी। क्योंकि 2 पॉइंट्स के बीच पर difference हाँ, है। 2 पॉइंट्स का देखना होता है, ये पूरे सर्किट में कितना है उतना देखना होता है। एमीटर, वोल्टमीटर एंड क्या है, रेजिस्टेंस भी बचा है। अभी रेजिस्टेंस भी हम देखेंगे क्या होता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर कुछ था ऐसा। तुम्हारी क्लास में है भी वो। हाँ है। नहीं गैल्वेनोमीटर कैसे आ गया तुम्हारी क्लास में, नहीं, कैसी नहीं। बातें कर रहे हो? पता भी है गैल्वेनोमीटर क्या होता है, कहीं तो मेजर भी क्या करता है पता है? कहीं तो पढ़ा था यार, अभी याद Anyways, रेजिस्टेंस दिस इज सर हमने गैल्वेनाइजेशन पढ़ा है। फिक्स्ड। अरे अलग बात है, बहुत अलग बात है। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए होता अच्छा, है ना। ग्लेजिंग पता तुम्हें क्या होती है? ग्लेजिंग नहीं पता तुम्हें? ग्लेज पेपर यूज करा कभी तुमने? हाँ, ग्लेज पेपर होता है वो। जिसमें वो ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं, शाइनी सी होती है थोड़ी, एक साइड व्हाइट होती है एक साइड शाइनी होती है। अच्छा वो तुम्हें आर्ट का भी कुछ नहीं पता। सर कर रखा है मैंने। आई एम नॉट इवन डिसअपॉइंटेड। सर इन लोगों को ड्राइंग सिखाओ, मजाक उड़ाते No. हैं आप। बात पे रख ले पेट में, ठीक है। Anyways, सर ये रियोस्टेट। हाँ ये रियोस्टार्ट है। रियोस्टार्ट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस फिक्स्ड हो तो ऐसे बनाते हैं, वेरिएबल हो तो ऐसे बनाते हैं। दिस मींस कि इसकी रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है, बट अभी हमें पता नहीं रेजिस्टेंस क्या होती है, तो अभी भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं है। बाय द वे, रियोस्टार्ट का एक बहुत कॉमन एग्जांपल पता है क्या होता है? रियोस्टार्टस की तुम रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो। रेगुलेटर अलग अलग स्पीड पे फैन घूमता है ना, तो हम इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेट कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त के घर में 10 फैन रेगुलेटर लिख के आना हमेशा, जब भी तुम लिखोगे कहीं कोई रेगुलेटर गैस वाला समझ ले लिखो। सर मेरे दोस्त के घर में 10 तक जा सकता है। क्या 10 डिविजन्स कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम स्पीड उसकी भी उतनी होगी फैन की, ऐसा तो है नहीं। जी 5 को ऑब्वियसली हाँ, कोई हमारे डिफरेंस घर नहीं में पड़ता। 4 तक ये एक ही। तो तेरी 4 की जितनी उतनी 5 की होगी, उतनी ही 10 की भी होगी। मैक्सिमम उतनी स्पीड होती है वो। इसके फ्रेम्स पे डिपेंड करता है कितनी तेज भाग सकता है।
तो सबसे पता है तेज कब होंगे, अगर पंखे सबसे तेज कब होंगे, अगर ये कार्बन फाइबर के बना दे तुम, कार्बन फाइबर के विद एग्जैक्ट एंगल्स अगर तुम बना दो, ओ माय गॉड इतनी तेज हवा, मजा आ जाएगा। बट ये इसके ऐसे एंगल होते हैं ना, 2 बार अगर इस पे पंखे को साफ कर दिया ना, एंगल मुड़ जाता है। फिजिक्स स्पिनर ही तो है, बस बिजली से चलने वाला। फिजेट स्पिनर कैसे हो गया, कुछ भी, मतलब एरोडायनामिक्स डिफरेंट है इसके। नहीं, हाँ फिजिक्स स्पिनर से हवा आती है तुझे? नहीं आती क्यों नहीं आती? तेरे घर पे ना 2 साल तक फिजेट स्पिनर रखूंगा बस गर्मियों में, ठीक है, अब आ रही है। सर फिजिक्स स्पिनर से प्रेरणा लेके ना लोगों ने फैन में 5 वो ब्लेड डाल दिए। क्या? हाँ नहीं 5 ब्लेड वो फिजेट स्पिनर से पहले से होती है, ठीक है। नहीं थी यार तुम आज के बच्चों, हम ना बचपन में, मैं छोटे में बर्थडे पार्टी में गया था, उसके ड्राइंग रूम में ना 6 वो होते हैं, उसमें डिजाइनर फैंस में होता है। किसने कह दिया? वॉल्ट में चल सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस घुमाना है, कुछ नहीं होता है ऐसा, ठीक है, कुछ नहीं होता है, में तो होता है। कुछ नहीं होता है, कुछ भी मतलब बाल लेते हैं। इट्स अबाउट रोटेशनल, ठीक है, इट्स सिंपली अबाउट रोटेशन एंड इट सेव्स 3 डिफरेंट एंगल्स होने से फायदा होता है, ठीक है। दीज आर एरोडायनामिक्स, मतलब इसके बीच में कितना है? तू बता मुझे 3 डिवीजन से कितने होंगे एंगल्स? हाँ 360 बाय डिवाइड बाय 3। 120। हाँ इतनी मैथ्स तो पढ़ ही चुके हो। एनीवेज और कुछ बचा है क्या? हो गए ना सारे? ठीक है, चेक कर ले देख लो एक बार। सर, स्विच बचा है। हाँ स्विच बता है, और क्लोज तो बैटरी बचा है, बता, सब हो गया। स्विच देखते हैं, 2 टाइप के स्विच होते हैं, एक तो ये वाला सेल भी तो बचा है। ओपन, हाँ, और दूसरा ये है क्लोज्ड। सर की और स्विच तो इन्होंने सेम ही दे रखा है और हम ऐसे बनाते हैं, क्या है ये स्विच की देखते हैं, की में हम बिंदी लगा देते हैं तो ऑन हो जाता है, नहीं नहीं लगाते हैं तो ऑफ होता है। हिंदी में तो क्लोज भी है। मुझे मत बता, ठीक है। अच्छा ऑन हो जाता है। अच्छा तो गई, अलग अलग टाइप के स्विचेस है बस। सेम क्या हुआ इसमें? हाँ इसमें सेम लेते हैं लोग। क्या डायग्राम छोड़ो ना, फर्क नहीं पड़ता, तुम हर बार या तो स्विच या हर बार की बना के आ जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। टर्म वन चली गई, अब तक नहीं बता। हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। की स्विच बैटरी बैटरी बनाते, पहले सेल बनाते हैं। सेल ये वाली जो लंबी वाली जो होती है पॉजिटिव होती है, और जो छोटी वाली होती है नेगेटिव होती है, ठीक है। इसके बीच में कनेक्शन मत बनाना कभी भी, ये खाली होता है, ठीक है। ये सेल है। जो एलईडी होती है ना, उसमें सर ने हमें 3 तरीके बताए थे उसे आइडेंटिफाई करने के लिए कि लॉन्गर लेग कौन से। लॉन्गर वाला शायद से पॉजिटिव होता है, लॉन्गर हमेशा पॉजिटिव होता है। हाँ। तुम कभी शॉप्स में लेने जाओगे तो भी अगर तुम्हें कोई डायोड मिलता है, कोई भी डायोड मिलता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो लाइट एमिटिंग डायोड है, कोई वो डायोड बहुत टाइप के होते हैं। Yes, तो मैं सिर्फ एलईडी के बारे में पता है, सर पढ़ा रखा है। तो हाँ, तो वो एलईडी में भी जो तुम लॉन्गर टिप देखोगे पॉजिटिव होती है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, दोनों को इक्वल लेंथ पे काट दिया, नहीं यार, फिर बताया कि क्या हाँ फिर वो फिर जो अंदर से देखना होता है, ये वाली जो साइड होती है, हाँ कुछ होता है उसमें। ये वाली साइड जो तुम्हें ऐसी दिखेगी ना ट्रायंगल सी, हाँ। ये पॉजिटिव होगी। ये जो तुम्हें स्ट्रेट दिखेगी काइंड ऑफ लाइक इसमें छोटी सी बल्ब जैसा दिखेगा तुम्हें कुछ, वो नेगेटिव होती है। ये तो मतलब these are things that you will figure, मतलब if you had ever played with electronics you will figure out on your own. तो हमने जो एयर प्यूरिफायर बनाया था ना, वो बहुत ही बेसिक था। हाँ obviously, मतलब you ये cannot समझ लो प्रोटोटाइप। positive negative positive negative, ये 3 सेल की बैटरी है। एंड मान लो तुम्हें नहीं पता एक सेल में कितनी बैटरी है, तो तुम यहाँ पे कुछ डॉटेड लाइंस बनाते हो, एंड ये फिर कितने भी सेल की बैटरी हो सकती है, कुछ डिफाइन नहीं है। बाय द वे, तुमने बैटरी का सबसे कॉमन यूज पता है कहाँ देखा होगा? मतलब सबसे कॉमन यूज तो तुम वैसे तो हाँ रिमोट्स, कार्स, ठीक है, तो बहुत कॉमन चीजें होती है उसमें यूज होते हैं। कार की बैटरी सेल्फ रिचार्ज कैसे हो जाती है? क्या? कार की बैटरी सेल्फ रिचार्ज कैसे हो जाती है? तू चला रहा है गाड़ी, तो पेट्रोल जब लग इसकी रहा है। बैटरी खत्म हो जाती है ना, तो फिर एक हाँ, बार कुछ ना होता है। धूप में रखा था मैंने, तो वो चार्ज हो गई। It does work. कौन किसकी? इसकी टीवी की। Sometimes does work. Not for long. मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 दिन और चल जाएगा। सोलर चार्ज हो जाता है? सोलर चार्ज नहीं होता है, तो और मुझे एक दिन ही चलाना था। 1 दिन ही चलेगा ऐसा क्यों कहते हैं? कैलकुलेटर्स डू हैव सोलर पैनल्स, कैलकुलेटर्स को तुम हाँ, रखोगे अगर ऊपर होता है। धूप में तो वो चार्ज हो जाता है। कैलकुलेटर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। मैं रखूंगा।
पता है एक टाइम पे ना मेरी जनरेशन में ना तुम्हारी जनरेशन ऐसा हुआ है, लेकिन देयर वाज अ जनरेशन जब न्यूज़पेपर में ना जब कुछ न्यूज़ बच जाते थे ना तो एंड में ना एक वो छोटा सा स्पीकर लगा के भेज देते थे, ठीक है, उसे धूप में रखो। मेरी जनरेशन में भी हुआ है तेरे साथ भी? माय गॉड। दो बार तो हुआ, हाँ, दीवार पे चिपका था। तो एक स्पीकर लगा के देते हैं, अंदर उसे धूप में रखो तो न्यूज़ बोलने लगता है। इतना इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्टिंग है। किसी के पास हो ना जरूर दिखाना। स्कोडा का ऐड आ हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। दिस यूज्ड टू हैपन जब न्यूज़पेपर पेपर्स खत्म हो गए and कुछ न्यूज़ बच गए तो एंड में एक छोटा स्पीकर लगा के भेज देते थे, you keep it in sun or something and they had solar panels and then they used to very interesting. I don't think why सर स्टिकर में ये सब था? get it why they discontinued it, but it was very fun. It's very fun. बीच में क्या सर स्टिकर में था ये सब? स्पीकर नहीं, मतलब काइंड ऑफ स्पीकर होता था एक। तो बीच में क्या हो रहा था जैसे वो जो सर एयर न्यूज़पेपर की फ्रेशनर की लाइट नहीं आती होगी ना इस वजह से। क्या? सर थोड़ा एक्सपेंसिव होगा उनके लिए, इसलिए डिस्कंटिन्यू कर दिया। बीच No, में क्या हुआ था no. Newspaper की see, you cannot replace print media to be honest. ठीक है, जो लोग actually print media में interested हैं, for example, I do read newspapers. ठीक है, by the way, if you want to read newspaper, अगर कोई तुम्हें recommend के लिए जानना हो किसी को, हिंदू पढ़ा करो, The Hindu. ठीक है, it's the most expensive newspaper and it has a very good English. I'm just saying that for इंग्लिश हिंदू से बेटर किसी की नहीं। इकोनॉमिक्स टाइम्स इज अ गुड न्यूज़पेपर, बट हिंदू के एडिटोरियल्स एंड उसकी अमेजिंग, ओ माय फिर गॉड, उससे reading होगी, अच्छी है वो। उससे reading बड़ी अच्छी होगी। फिर ईटी है सबसे महंगा। नहीं, हिंदू को प्राइस देखो फिर बोलना, ठीक है। ET is also expensive, but मतलब please do not read newspapers like Hindustan Times and stuff like that. They are like, no, please do not read that. Just do not read that. हाँ, I don't get it why they are like so long newspapers, ठीक है, and they have literally like zero content. Almost आपके उसके metropolitan के जितने भी pages में सब में आपको crime की ही मिल रहे होंगे news, कि इसने उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया। I do not want to know that, ठीक है। I get it, there's a lot of crime. If I want to read, I would read it on the internet because my Google shows a lot of that stuff. I do not want that. ठीक है, so if you want to read good editorials, go for Hindu. You should read that in any case. तो and it is like मतलब अगर तुम समझते हो तो every newspaper has a political front. समझते हो ना तुम? Newspaper would either be anti BJP or for BJP, मतलब ऐसे ही चलता है। न्यूज़ चैनल सारे ही ऐसे होते हैं। न्यूज़ चैनल के पास चॉइस नहीं होती, ठीक है। I do not blame news channels for me. It is the same. मतलब media is what people will look for, ठीक है, and if people will look for just about demand, तो news है ना, जैसे serials होते हैं वैसे news है, जो लोगों को ज्यादा देखना पसंद है वही दिखाएंगे वो। So it's just a matter of what you are looking at. अगर if you actually want to know about news, read articles rather than, and news should be in general news. What basically news का मतलब पता क्या होता है? Information, not comments. So if you want to know about something, they should be articles about कि ये हुआ। For example, अगर हम क्लास की बात करें तो what is the news? News is कि today we went to the class, we studied electricity, ठीक है, this is news. What currently is happening in media is कि आप जाओगे, मान लो दांश बाहर जाता है, कहता है पता है यार आज हमने ऐसे पढ़ा वैसे पढ़ा, इतना पढ़ा, मुझे कुछ पसंद नहीं आया, पता नहीं क्या बकवास कर रहे थे सर, बीच में न्यूज की बातें लाए, टाइम पास चल रहा था। दिस इज कमेंट्स, दिस शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन न्यूज, ठीक है। दीज आर ऑब्जर्वेशंस और ओपिनियंस, ये आर्टिकल में होने चाहिए। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूज एंड, तो अगर कभी मैं आपको बोलूं कि इन्फॉर्म मी, ठीक है, इन्फॉर्म करना, तो आपको क्या करना है? बस इन्फॉर्म करना है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आप इन्फॉर्म करो मुझे अगर आप लेट आ रहे हो, ठीक है, या फिर आप कुछ भी हो तो यू आर से आई विल बी कमिंग लेट, ठीक है, या फिर ड्यू टू दिस रीजन आई डू नॉट वांट कि सर मैं तो आज इसलिए नहीं आ पाया। दैट इज नॉट, मतलब ये कहानी नहीं जाननी मुझे, ठीक है। That's the difference. कहानी waste time. Be precise, be professional. News is the best form of professionalism. Anyways. न्यूज़ की फुल फॉर्म है नॉट न्यूज़। No, not exactly. Anyways. है कंप्यूटर की फुल फॉर्म तुमने पढ़ी है कभी? नहीं कुछ भी नहीं है ना, बट मैं तुम्हें बताता हूँ, कॉमन ओरिएंटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन ट्रेड साइंस एंड रिसर्च, समथिंग लाइक दैट। तो बस वही कुछ भी बनाते हैं लोग, इट्स लाइक एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो ऐसा कुछ, देयर आर जस्ट जनरल वर्ड्स जिसकी लोग रैंडम फुल फॉर्म्स बना लेते हैं कुछ भी अपने अकॉर्डिंग, जो मन करता है उनका। एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑल टाइम मनी। ऑल टाइम मनी क्यों बोलते हैं लोग? मतलब लोग बना लेते हैं ना कुछ भी, एनी टाइम मनी। माय गॉड नो, इट्स ऑटोमेटिक टेलर मशीन। So this is the difference between. Anyways, so ये सर्किट डायग्राम्स है। एक और लास्ट चीज देख लो, बैक टू टॉपिक। एक लास्ट चीज इज, अगर कोई चीज सीरीज में कनेक्टेड है, मान लो इंस्ट्रूमेंट 1 एंड इंस्ट्रूमेंट 2, वो ऐसी कनेक्शंस होंगे, ठीक है।
अगर कोई चीज पैरेलल में कनेक्टेड है, मान लो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट, तो वो ऐसे कनेक्टेड होंगे। इनके बारे में हम और डिटेल में लेटर इन द चैप्टर पढ़ेंगे, धीरे धीरे सब कुछ करेंगे। अभी के लिए जितना मैंने आज कराया आपको, यानी कुछ डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। डू द एग्जांपल 12.1 एंड द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हम नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस करेंगे। वो वाली दे। थैंक यू सर। ओके, सर पोटेंशियल डिफरेंस के रिलेटेड ही है जो इक्वेशंस दे रखे हैं। नहीं मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए पेज नंबर 102 की बात कर रहे हैं। उस पे जाना ही नहीं ना अभी।